8 सितंबर। अपने आप को मुर्दा समझना। रोमियो का ख़त उसका 6 बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। अपने आप को कुछ समझने की बुनियाद एक हकीकी सच्चाई है। हम सब इसलिए नहीं बुलाए गए कि किसी ऐसी बात के लिए अपने आप को कुछ समझें जो असल में हकीकत ना हो। ये एक ला तब्दील सच्चाई है कि यीशु मसीह इस जहान के गुनाहों के वास्ते सलीब पर मर गया, और जब हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है, तो हम उसके साथ मसलूब होते हैं। यही हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। इसलिए अगर यीशु मसीह ज़िंदा है तो हम भी उसमें ज़िंदा हैं। इसलिए अपने आप को कुछ समझने की बुनियाद हक़ाइक़ पर है, ना कि तजर्बात की बुनियाद पर। मैं गुनाह के एतबार से अपने आप को इसलिए मुर्दा नहीं समझता कि मैं ख़ुद को मुर्दा महसूस करता हूँ, बल्कि इसी तरह मैं ख़ुद को इसलिए खुदावंद के लिए ज़िंदा नहीं समझता कि मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं खुदा में ज़िंदा हूँ। तजर्बात अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन ये हक़ाइक़ की बुनियाद नहीं है। याद रखिए, सच्चाई से वाकिफ़ होकर उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारनी चाहिए। इस तरह हकीकी तजर्बात खुद ब खुद होते चले जाएंगे। हो सकता है कि आप कहें, मैं खुदा में नाकाम हो गया हूँ क्योंकि मैं अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझता रहा, मगर गुनाह मुझ में ज़िंदा है। जी नहीं, असल सच्चाई यही है, जब एक ईमानदार इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारता कि वो गुनाह के एतबार से मुर्दा और रास्तबाजी के एतबार से ज़िंदा है, तो भी असल हकीकत यही है जो लिखी गई है। यही नजात का अमल है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये है कि हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं। हमारी पहचान मसीह यीशु की मौत में शामिल होने से होती है। हम यीशु मसीह में थोड़ा थोड़ा नहीं मरते, बल्कि हकीकत यह है कि मसीह में हमारी मौत एक ही दफ़ा मुकम्मल हो जाती है, जबकि इसकी समझ हमें आहिस्ता आहिस्ता आती है। इसी तरह हम मसीह में थोड़ा थोड़ा ज़िंदा नहीं होना शुरू करते, बल्कि एक ही बार मसीह में ज़िंदा हो जाते हैं, मगर इसकी समझ हमें आहिस्ता आहिस्ता आती है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो उसी वक्त हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और 24वीं आयत। और हम तारीकी की बादशाही से निकलकर नूर की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। कुलसियों का ख़त उसका 1 बाब और 13वीं आयत। इन हक़ाइक़ के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान रखना चाहिए। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिस से दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। गलतियों का ख़त उसका 6 बाब और 14वीं आयत।